अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, सबसे पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो हमारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। चलें आ जाइए, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि मार्केट का व्यू क्या व्यू देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, मार्केट आगे कैसी बिहेव करती हुई नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेंशन किया एक रेंज के मार्केट यहाँ से अपनी पुल बैक लेगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी रेंज से मार्केट ने अपने आप को वापस किया। अब नेक्स्ट मार्केट का जो व्यू है अगले वीक के लिए, देखिए जी, नेक्स्ट मार्केट का जो व्यू है वो है 119 से 121। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक का टारगेट। और अगर नीचे आती है तो फिर आपकी बैक होगी ये 115 टू 116 दोबारा से। ठीक है, लेकिन नीचे आने के चांसेस आई बिलीव बहुत कम है। हाँ, अनसर्टेनिटी थोड़ी सी रहेगी कि मार्केट अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाएगी और फिर जो है ना अपनी नेक्स्ट पिक के लिए रेडी हो जाएगी। तो 119 टू 121 ये मार्केट का इंशाल्लाह इस वीक का टारगेट है। लेट्स सी कि अब मार्केट पहले एक दो दिन में कैसा बिहेव करती है, कंसोलिडेशन फेज में जाएगी एंड देन उसके बाद मार्केट अपना पीक शो करेगी, ठीक है, न्यू हाइज बनाएगी। न्यू हाइज बनाएगी वो। जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे व्यूअर्स को कोई एक दो स्टेप्स बता दें जिसको वो इस सिचुएशन के अंदर होल्ड करके तो एक अच्छा गेन ले सकते हैं। स्क्रिप्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन हम चलते हैं, पहले आपके पास स्क्रिप्ट है हमारा ASTM। आसिम टेक्सटाइल। ठीक है, आसिम टेक्सटाइल बहुत अच्छा गेन दिया अपनी प्रीवियस हाई को अपने को टच करके, मतलब ऊपर आ गया उससे। और नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो इंशाल्लाह ताला 15.5 से आगे 17.2। सो इस विंडो में इसको सेलिंग करना बनता है। अगर आपका ये लेना चाहते हैं तो डू गो फॉर इट। 15.5 अगर क्रॉस मारेगा तो फिर आपको ₹2 का फर्दर गेन देगा। और आई बिलीव कि ये 17.5 इस टाइम लगाने की तैयारी में उठा है। ठीक तो हो इसको गया। आप ले, इसको हल्का करके अकोमोडेट करें। और कोई पता नहीं कल ये लॉक मारे और परसों जो है ना ये दोबारा आपको 16.7 से फिर 17.2 इस विंडो में ये ऑपरेट कर रहा हो। अगला ठीक हो जो गया स्क्रिप्ट है हमारा वो चलते हैं हम डॉक्टर टैली के। साहब। हाँ, जी, मैं भी टैली के बारे में पूछने लगा था क्योंकि काफ़ी सारे बंदे टैली के बारे में काफ़ी पूछ रहे टैली हैं। में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो टैली को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो टैली करंटली ऑसम बाइंग रेट पे आपको मिल रहा है। अपना इसने प्रीवियस हाई जो इसका था उसको ब्रेक किया और 11 का उसने 10.8 का उसने हाई पोस्ट किया। ठीक ठीक है, हो गया। 10.8 का हाई पोस्ट किया, लेकिन अपने प्रीवियस हाई जो था उसका 10 दिसंबर वाला उससे वो ब्रेक एक दफ़ा कर चुका है। ठीक है, बिल्कुल। मार्केट ने इसको थोड़ा सा नीचे लेके आई है। ठीक है, ये आप याद रखें कि जो शेयर आपको मार्केट नीचे लेके आती है, खुद से नहीं वो आ रहा लेकिन मार्केट उसको नीचे लेके आ रही प्रेशराइज करके। ऑल दो मार्केट 600 प्लस क्लोज हुई है, लेकिन वो किस वजह से क्लोज हुई, उसने फर्टिलाइज़र ने पिक मारी और लास्ट मोमेंट्स में। और आई थिंक और कौन था, बैंकिंग सेक्टर आई थिंक। बैंकिंग सेक्टर था। फर्टिलाइज़र तो आई कंफर्म कि उसने पीक मारी। तो फर्टिलाइज़र और बैंकिंग सेक्टर के थोड़ा बहुत पीक की वजह से ये मार्केट 600 प्लस क्लोज होगी। लेकिन इसको टैली को 10.8 से जो नीचे लेके आई है वो मार्केट लेके आई है। ठीक है, बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला ये इस वीक में इसका इनिशियल टारगेट आप 11.2 से लेकर 12.2 तक आप अपने जहन में रखें कि ये जो है ना इंशाल्लाह इस पॉइंट तक आएगा ही आएगा। बड़ा ही अच्छा है। आप स्प्लिट बाइंग की तरफ जाएं इसके अंदर। 9.8 से आगे ऑनवर्ड आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, 9.8 जब तक सस्टेन करता है, 9.6 से 9.8 ये विंडो जब ये सस्टेन करता है इट मीन्स इट्स फाइन। ठीक है जी, तो उससे वो दोबारा से इंशाल्लाह ताला यहाँ से ये बैक होने की उम्मीद में। और इसका हाई जो है वो 11.2 से लेकर 12.4 तक इसका हाई इस वीक का। इससे भी आगे अगर जाता है तो फिर फर्दर लेवल्स ओपन कर देगा ये अपने। तो ये ठीक थी हो गया। टैली का व्यू। और डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे बंदों के मैसेजेस और भी आए थे, वो पूछ रहे थे कि लुइल में अभी पिक है कि नहीं है। लुइल में करंटली लुइल की बड़ी अच्छी क्लोजिंग आई है। लुइल 28 आई थिंक उसने क्लोजिंग दी है 28 की। लेदर अप लिमिटेड जो हाँ है। जी, लेदर अप लिमिटेड तो 27.8 गुड क्लोजिंग, मतलब कि इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है। वीकली बेसिस पे अगर इसको देख लें तो दोबारा से इसने अपने आप को रिकवर किया है। वही विंडो जो हमने पहले बताई थी कि 23 से 24 ये रिकवरी मारेगा, मारा है इसने, रिकवर मारा है। तो एक आधा वीक इतनी पिक मारने के बाद एक आधा वीक अगर प्रेशर में चला गया है तो इट डजंट मीन कि वो जो है ना वो नीचे आ गया। सो ये भी अच्छा है, मतलब ये 32 तो 34 ये दोबारा से दिखा सकता है, किसी भी टाइम दिखा सकता है, क्योंकि ये है लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट। और लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट जो है वो अपने अंदाज से चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वो रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट चलते हैं। तो किसी भी टाइम को बायर आया इसको उठा के ऊपर ले जाएगा। ऑल दो कि ये जो है ना 32 इसने पहले मारा हुआ है, 2 दफ़ा टेस्ट कर लिया, अब तीसरी दफ़ा भी ये टेस्ट करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी।
तो डॉक्टर साहब एक हम नेटवर्क का व्यू थोड़ा सा बता देंगे। हम नेटवर्क, हम नेटवर्क की अगर बात करें तो टैली की तरह हम नेटवर्क भी बड़े ही अच्छी मतलब कि बाइंग आपकी रेट पे फिर रहा है करंटली। हम नेटवर्क का पिछला क्वार्टर जो था वो ऑलमोस्ट 10 रुपये से 16 रुपये तक गया। ठीक है जी, क्वार्टरली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, हम वीकली या मंथली बेसिस पे, वो डेली बेसिस पे बात नहीं कर। तो इस क्वार्टर इसकी उम्मीद है कि ये दोबारा से 17.5 से 19.5 ये यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इस क्वार्टर का इसका रिजल्ट भी अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन है और बहुत अच्छी मतलब कि इसकी पिच है। तो इसको आप अगर को लेके बैठना चाहता है तो लाजमी बैठे। ये 15.5, 16.5, 17.5 इवन के लॉन्ग टर्म व्यू इसका अगर आप देखें तो 17.5 से 19 इसका जो प्रोजेक्शन बनती है, और इसको अगर क्रॉस मारता है तो फिर वही 27 और 24 के लेवल इसके ओपन हो जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, और इसको अगर कोई बाय करना चाहता है तो 13.8 से लेकर 14.2 ये इसका बाय जोन है, अच्छा बाय जोन है। और इस पे यहाँ पे लेके बैठे इंशाल्लाह अच्छा गेन आपको मिलेगा इसके। ठीक हो गया जी। और मंथली बेसिस पे इसको देखें तो इसने पिछले मंथ थोड़ा मतलब कि डॉजी कैंडल बनाई, फाइन। डॉजी कैंडल के बाद अगर ये वाली कैंडल इसकी पॉजिटिव बन गई तो अगली 2-3 कैंडलें और पॉजिटिव बनेंगी। ठीक ठीक है, हो गया। ये इसका मंथली है। वीकली इसके ऊपर जाए, वीकली अच्छा चल रहा है, और डेली भी बस थोड़ा मतलब अपनी हाई पे जाके शॉर्ट सेलर ने थोड़ा, मार्केट भी इसको नीचे लेके आई है। ठीक है, तो शॉर्ट सेलर ने थोड़ा इसको शॉर्ट मारा है, तो ठीक है, मतलब अच्छा इसने गेन देने की एक्सपेक्टेशन है। इतना तो चलता रहता है, ये कोई इतना वो नहीं, वरी वाली बात नहीं है। 13 से चला है और 13 से 16 रुपये दोबारा अगर हुआ है तो 2 रुपये कम भी हो गए तो इट डजेंट मीन कि ये जो है ना नेगेटिविटी की तरफ चला गया, तो इट्स फाइन। ठीक हो गया। मतलब कि ये बल्कि अच्छा बाय रेट मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है। और नेट सोल तैयारी में है जी, नेट सोल 197 टू 10 ये इसकी तैयारी में है, फुल टाइम तैयारी में है। 174 की विंडो ब्रेक होनी नहीं है तो इसने 189 से 197 इसका अगला टारगेट, और उसके बाद इंशाल्लाह 235 250 जो इसके लोगों ने इसको लेके बैठा हुआ है। तो ये भी अच्छे बाई लेवल पे अगर को लेके बैठना चाहता है तो ये भी ले सकता है। और सही है। इसके अलावा जो हमारा अगला स्क्रिप्ट है वो है जी कौन सा था, आई थिंक टीआरजी था। टीआरजी का रिपोर्ट आनी है 7 जनवरी को। टीआरजी की एक रिपोर्ट आनी है, उसके सीईओ के जो मसले चल रहे हैं, तो 7 जनवरी के बाद वो क्लियर होगा। 7 जनवरी तक ये प्रेशर में चलेगा और इंशाल्लाह उसके बाद इसमें कोई पिक एक्सपेक्टेड है। हाँ, मिल्लत ट्रैक्टर जो है ना, वो ये जो ट्रैक्टर हैं इनकी बड़ी अच्छी मतलब कि एक्सपोर्ट्स की इनका डेटा और इनके ग्रीन ट्रैक्टर और इस तरह की चीज़ें इनकी बड़ी मार्केट के अंदर रोटेट कर रही है। हाँ जी, रिवॉर्ड कर रही हैं, तो ये अच्छा स्क्रिप्ट है। मतलब 700 पे ये अच्छा बाय है, हो सकता है कल को 900 1000 ये आराम से जा सकता है। तो इट्स इन गुड बाय जोन, तो अगर कोई लेना चाहता है तो इसको भी लेके बैठ सकता है। और अपर कैप का अगर स्क्रिप्ट हम बताएं, तो अपर कैप हमारी तरफ से जो एक तो ASTM, लेकिन ऊपर सेल लाजमी है उसका, थोड़ा बहुत सेल लाजमी है। अगर आपने लिया है तो पार्शल सेल मतलब कि 30-40% उसको प्रॉफिट बुक कर लें। और आई थिंक एक और स्क्रिप्ट बता देते हैं, दीवान के शेयर अच्छे हैं, दीवान के शेयर बहुत अच्छे चलेंगे। दीवान DFML, DWTM और दीवान स्पिनिंग मिल ये भी बड़ा अच्छा है। और बनू वुवन मिल भी अच्छा है जी। कोई लेना चाहता है तो इसको कल एक्सपेक्टेड है कि अपर कैप होगा, तो इसको लें, इसको एंजॉय मारें इसका प्रॉफिट। और हमारी तरफ से इतना ही। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो डू गो फॉर इट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी हो तो ये नीचे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मैसेज करके तो पूछ सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।